वजन कम करना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ साधारण और आसान नियमों का पालन करके आप आसानी से वजन को घटा सकते हैं। आपको सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि आप सही खाद्य पदार्थों का चयन करें और उनका सेवन करें। आप अपने डेली के रूटीन में देखिए कि आप क्या चीज़ें खा रहे हैं और क्या चीज़ें नहीं खा रहे हैं। आपको हेल्दी खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना है और अनहेल्दी चीज़ों को आपको बाहर करना है, तो उससे भी आप अपने आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। हालांकि हमारी खाद्य संस्कृति और आहार संबंधी आदतों को देखते हुए हम भारतीयों के लिए यह एक दुर्गम चुनौती की तरह लग सकता है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर समझाऊंगी कि कैसे एक सामान्य भारतीय आहार में आलू, चावल और मिठाइयों की अत्यधिक मात्रा होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शुगर का सेवन काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि हम हर चीज़ में, हर सब्जी में आलू डालना, मिठाई खाना और चावल के बिना तो हम रह नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें है ना, होती है ना दोस्तों, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, जिसकी वजह से हमारा वजन बढ़ने लगता है और साथ साथ हमें कई शारीरिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये तो हमारे डेली के रूटीन में है, डेली मतलब इन चीज़ों का हम सेवन करते हैं। इसके साथ ही हमें अपने स्नैक्स, हल्के फुल्के नाश्ते से भी बहुत लगाव होता है। मतलब इनमें खाना खा लिया, तभी नाश्ते का टाइम हो गया, तो उस नाश्ते में हम ऐसी अनहेल्दी चीज़ों का सेवन करते हैं जिसका असर हमारे मोटापे पर पड़ता है दोस्तों। और अपने पसंदीदा नमकीन, भुजिया के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, मतलब एक दिन भी रह नहीं सकते। मतलब हम ये खाना खाने बैठे तभी भी हम नमकीन, पापड़, अचार, ये सब चीज़ें तो हम खाने में लेते ही हैं। लेकिन दोस्तों इससे हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी असर पड़ता है दोस्तों। अगर आपका मोटापा बहुत बड़ा हुआ है तो इनको आपको अपनी डाइट में से कम करना ही पड़ेगा दोस्तों। और हम अपनी मेहमान नवाजी और खातिरदारी के चलते हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये सब खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि वे मन करें, अरे और थोड़ा कर उन्हें परोसना हमारे गर्मजोशी का प्रतीक होता है। मतलब कि कोई भी मेहमान आता है तो हमको नाश्ते में नमकीन, भुजिया, मतलब ये स्नैक्स, चकली हो गया, मतलब वेफर्स हो गया, इन सब चीज़ों को हम नाश्ते के तौर पर उनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। तो उनको हम ये खाने के लिए देते, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक होता है दोस्तों। और हम अगर वो नहीं खाएंगे तो उनको हम बार बार मनुहार करेंगे कि नहीं आप थोड़ा वो लीजिए, और उनके साथ साथ हम भी वही चीज़ें खाते हैं, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। इसकी जगह आप हेल्दी चीज़ें रखें, आप फ्रूट्स रख सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। इसकी जगह आप वो रखेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। और ऊपर से हम फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज या फिर शारीरिक व्यायाम को हम ज़्यादा महत्व देते ही नहीं है। मतलब इतना तो हम खाते हैं, अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद हम हमारे शरीर को कुछ कष्ट देते ही नहीं, बस हम आराम करते रहते हैं। तो फिर मोटापा तो बढ़ेगा ही ना दोस्तों। तो इसका कारण भी हम ही हैं, क्यों हम ही मोटापे का कारण है, क्योंकि हम ही हमारे शरीर का नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। वो फिजिकल एक्टिविटी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, बस हम बैठे रहते हैं, बस हमको भूख लगी वापस से और खाया, हम फिर बैठे रहे, फिर वापस से भूख लगी और हमने खाया। उस पीरियड में आपने कितनी कैलोरी बर्न की है दोस्तों। तो सबसे पहले आप वो देखें कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो ध्यान रखना ज़रूरी है ना। इन सभी आदतों की वजह से आज हर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण एक ही है दोस्तों, हमारा गलत खान पान। आजकल का खान पान इतना अनहेल्दी हो चुका है ना दोस्तों, जिसकी वजह से मोटापे का शिकार हो रहे हैं लोग, और मोटापे की वजह से उन्हें साथ साथ कई शारीरिक बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, थायराइड, शुगर, ऐसी खतरनाक बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, जो कि मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है दोस्तों, और धीरे धीरे हमारे शरीर को ये अंदर से खत्म कर देती है। क्या आप भी वजन घटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय डाइट प्लान ढूंढ रहे हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी डाइट प्लान के बारे में बताऊंगी जिसे आजमा कर आप अपना बेली फैट और मोटापे को आसानी से कम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वजन घटाने के लिए सर्वोच्च आहार योजना, मतलब कि डाइट प्लान में आप ऐसे कई सारे खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं जो आपकी रसोई में पहले से उपस्थित हैं। हमारी रसोई में ऐसे बहुत सारे से खाद्य पदार्थ हैं दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, लेकिन हम हमारे किचन को, हमारी रसोई को अनहेल्दी चीज़ों से ज़्यादा भर देते हैं। जो हेल्दी चीज़ें हैं वो कम कर देते हैं, लेकिन हमारी रसोई में ऐसी हेल्दी चीज़ें भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आपको सिर्फ यह सुनिश्चित करना है
कि आप उनका सेवन सही तरीके से करें। यदि आप अपनी आहार संबंधी आदतों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं तो आप अपनी रसोई में उपस्थित कई भारतीय खाद्य पदार्थों की सहायता से आप आसानी से वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, आपको उनका इस्तेमाल आना चाहिए, मतलब कि आपको उनका उपयोग किस तरीके से करना है, कौन से टाइम पे करना है। अगर आपको ये आ गया तो आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। दोस्तों, आप वजन ही नहीं दोस्तों, आप अपनी बॉडी को हमेशा के लिए हेल्दी भी रख सकते हैं और स्वस्थ भी रख सकते हैं। आपके शरीर का वजन बढ़ना और कम होना आपकी कुल कैलोरी खपत और खर्च के इर्द गिर्द घूमता है। इसे आसान भाषा में यदि कहा जाए तो यदि आप अपनी कुल कैलोरी खपत से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपका वजन कम हो सकता है। वहीं यदि आप अपनी कुल कैलोरी खर्च से ज़्यादा कैलोरी का उपभोग करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। जितना आपने खाया है, जो भी आपने खाया है, उतना कैलोरी आपको तो बर्न करना ही पड़ेगा। अगर आपने उतनी कैलोरी बर्न नहीं की तो आपका मोटापा तो बढ़ेगा ही, और अगर आपने उतनी कैलोरी बर्न कर ली तो आप आसानी से अपनी बॉडी को हमेशा के लिए स्वस्थ रख सकते हैं और आपका मोटापा भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने जितना खाया तो उतना आपने हार्ड वर्क किया है, आपने मेहनत की है, तो सबसे पहले आप वो देखें। आप अपने दिन की शुरुआत खीरे के पानी से करें, मतलब आप जब भी सुबह में उठें तो आप गुनगुने पानी से शुरुआत कर सकते हैं, या फिर खीरे मतलब ककड़ी का जो पानी होता है उस पानी से आप शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अजवाइन या मेथी के पानी से भी शुरुआत कर सकते हैं। गर्म पानी पी सकते हैं, मतलब कि गर्म पानी में आप नींबू, शहद, काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डालकर आप पी सकते हैं। मतलब ये आपको ड्रिंक, जो मॉर्निंग ड्रिंक है, ये हमारी ड्रिंक रेडी है। तो इस तरीके से आप इस ड्रिंक को बना सकते हैं दोस्तों। मतलब कि आपको सुबह में उठते हैं ना दोस्तों, उसके बाद आपको गर्म पानी पीने के बाद उसके बाद आपको कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए दोस्तों। कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको पसंद हो। आप चाहे तो वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, योग करें, व्यायाम करें, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद हो वो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद बात आती है नाश्ते की। तो नाश्ते में आप दलिया खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स जूस ले सकते हैं, मतलब आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नाश्ता किस तरीके से करना है कि आपने एक्सरसाइज किस तरीके से की। अगर आपने आधा घंटा एक्सरसाइज की है तो आपको आधे घंटे के हिसाब से ही नाश्ता करना चाहिए। आपने कितनी कैलोरी बर्न की, उसी हिसाब से आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, उतना ही आपको अपनी बॉडी को देना चाहिए। उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना दें दोस्तों, क्योंकि ओवर ईटिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। और दोपहर के खाने में दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, मतलब कि आपकी एक प्लेट पूरी सलाद से भरी होनी चाहिए और दूसरी में खाना हो तो सबसे पहले आपको पहली प्लेट में सलाद वाली खानी है। सबसे मतलब कि आपको खाने में 2 प्लेट लेनी है। दोपहर के खाने में आपको 2 प्लेट लेनी है। एक प्लेट आपकी पूरी सलाद से भरी होनी चाहिए और दूसरी प्लेट में आपका खाना होना चाहिए। खाने में आप दाल, रोटी, सब्जी और चावल चाहें तो चावल भी ले सकते हैं। अगर आप चावल खाते हैं तो चावल भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप चावल को स्किप कर सकते हैं। बाकी आप दाल, चावल और रोटी ले सकते हैं दोस्तों। और दाल और चावल की जो क्वांटिटी है ना दोस्तों, वो ज़्यादा रखें और रोटी की क्वांटिटी आप कम रखें। और जो सलाद है ना दोस्तों, आप गाजर ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, जो भी आपको सब्जी पसंद है सलाद के रूप में वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 प्लेट, मतलब कि सलाद वाली प्लेट खानी है। उसके बाद आपको खाना खाना है, फिर आपको दूसरी प्लेट खाना है। आपको खाना खाने के बाद छाछ जरूर पिए। आप छाछ ले सकते हैं या दही भी ले सकते हैं। उसके बाद डिनर में आप दलिया भी खा सकते हैं। मतलब दलिया बहुत ही आसानी से पच जाता है दोस्तों और बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप दलिया भी खा सकते हैं। दाल खिचड़ी हो गया, आप दाल खिचड़ी खा सकते हैं, वेजिटेबल पराठा खा सकते हैं और सूप भी ले सकते हैं। फिर और रात को, मतलब कि ये डिनर आपको रात के 8 बजे के पहले पहले इस डिनर को कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आप कुछ वॉक कर सकते हैं, थोड़ा क्या चलने फिरने में आएगा तो आपका जो खाना है वो आसानी से पच जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपने रात को 8 बजे खाया और ब्रेकफास्ट आप करेंगे सेकेंड डे मॉर्निंग में 8 बजे, तो मतलब कि आपको 12 घंटे का उपवास हो गया। तो 12 घंटे आपके पेट को काफ़ी आराम मिलेगा और आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, उसको भी आराम मिल जाएगा और सेकेंड डे वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से टाइमिंग के हिसाब से आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ज़रूर करें दोस्तों। और मैंने जो बताई है उसी अनुसार अगर आप करेंगे तो आसानी से आप अपने बढ़ते हुए वजन को कम ही नहीं करेंगे दोस्तों। आप अपनी बॉडी को हमेशा के लिए हेल्दी भी रख सकते हैं। वजन कम करने के लिए कोई भी डाइट चार्ट बनाते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि आपका प्लान संतुलित है। यह सुनिश्चित करता है
कि आपको कितना खाना चाहिए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी मेहनत की, मतलब कि आपका जो डाइट प्लान है ना दोस्तों, उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने कितनी एक्सरसाइज की, आपने कितना वर्कआउट किया और आपने कितनी मेहनत की है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी बॉडी को खाना देना चाहिए। और रोज़ाना 2 कप ग्रीन टी ज़रूर पिए दोस्तों। रोज़ाना 2 कप ग्रीन टी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है दोस्तों। काफ़ी फ़ायदेमंद होती है ग्रीन टी हमारे सेहत के लिए, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन, थियोबोमाइन, सियोपोनिन, थियोफाइलिन और विटामिन आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं।